अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम राफ़ी ख़ान एंड वेलकम टू बायोब्रेन। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन यूकेरिया। आपको पता है बच्चों, हम पिछले 3 दिन से डोमेन्स पढ़ रहे हैं और ये 3 ही डोमेन्स हैं, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डोमेन का। तो पहले हमने पढ़ी थी डोमेन आर्किया, देन बैक्टीरिया, और मैंने आपको बताया था कि आर्किया और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के लिए हैं। तो आज की जो हमारी डोमेन है वो है यूकेरिया। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डोमेन यूकेरिया के अंदर तमाम यूकेरियोट्स पाए जाते हैं। आइदर दे आर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स और मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स। मीन जो भी यूकेरियोट्स होंगे ऐसे जानदार होंगे जिनके सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाएगा, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसको बोलेंगे जनाब हम डोमेन यूकेरिया। अच्छा, अब ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा तो हम उसे रखेंगे डोमेन यूकेरिया के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो और चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। अब जनाब हमारे पास एक किंगडम के लिए 2 डोमेन बनाई गई, यानी कि मोनेरा में प्रोटिस्ट थे, उस प्रोटिस्ट को कुछ को रखा गया डोमेन आर्चिया में, कुछ को बैक्टीरिया में। और जबकि जो आज का हमारा टॉपिक है डोमेन यूकेरिया, डोमेन यूकेरिया के अंदर तमाम यूकेरियोट्स को रखे गए जिसमें टोटल 4 किंगडम आती हैं। आपको पता है टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। मोनेरा के लिए 2 डोमेन हैं, जबकि बाकी 4 क्योंकि यूकेरियोट्स हैं तो उन्हें एक ही डोमेन यूकेरिया के अंदर रखा गया। आपको मेरी बात अब कुछ समझ आ रही होगी। अब यूकेरियोट्स के अंदर क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आज हम वो देखते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। जिन जानदारों के अंदर ट्रू न्यूक्लियस, वाज़िया न्यूक्लियस पाया जाता है, उन्हें यूकेरियोट्स कहते हैं। इनका ये वाज़िया न्यूक्लियस कैसे पता लगता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ होता है, साइज़ में बड़ा होता है, देखते ही पता चल जाता है ये सेल का न्यूक्लियस है। यूकेरियोट्स का सेल जो है वो कम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोट्स से। कम्प्लेक्स कैसे होता है? क्योंकि इसमें तमाम ऑर्गेनेलीज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। अब आप कहेंगे कि ऑर्गेनेलीज़ क्या होती हैं? अभी आपको स्क्रीन पे एक सेल नज़र आ रहा होगा, यूकेरियोटिक सेल। सेल के दरमियान में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा। अब देखने से पता लग रहा है कि दरमियान में एक स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। इस सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि राइबोसोम, गोल्जी ऑपरेटस और लाइसोसोम, वैक्यूल। ये तमाम चीज़ें मिलके यूकेरियोटिक सेल बनाती हैं और इन तमाम चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब सेल को देखते हैं तो देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट इज़ न्यूक्लियस, बिकॉज इनकी एक स्पेसिफिक शेप है। दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज़ राइबोसोम, दैट इज़ गोल्जी ऑपरेटस। हम सारा देख के बता सकते हैं। तो तमाम जो यूकेरियोट्स थे उनको रख दिया डोमेन यूकेरिया के अंदर। इसमें 4 किंगडम्स आती हैं। कौन कौन से किंगडम्स डोमेन यूकेरिया में आती हैं? अब आपने एक बात बच्चों याद रखनी है कि पिछली जो 2 डोमेन्स थी हमारी, डोमेन आर्चिया, उसके अंदर सिर्फ एक किंगडम थी जिसका नाम था आर्किया बैक्टीरिया। दूसरी डोमेन थी हमारी डोमेन बैक्टीरिया, उसके अंदर भी सिर्फ एक किंगडम थी और उसका नाम था यू बैक्टीरिया। इसके अंदर 4 किंगडम है, जबकि डोमेन यूकेरिया के अंदर पूरी 4 किंगडम है। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स के वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल भी होंगे और यूकेरियोट भी होंगे। ऐसे जानदार जो होंगे उन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम फंजाई में ऑल टाइप ऑफ फंजाई रखा गया जो एब्जॉर्ब करके खुराक को अपने अंदर लेकर जाएंगे। सेल वॉल काइटन की बनी होगी। प्लांटी के अंदर प्लांट्स को रखा गया जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करेंगे। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी। एनिमिलिया में एनिमल्स को रखा गया जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, अपनी खुराक
इंजेशन के ज़रिए अंदर लेकर जाएंगे, यानी दूसरे जानदारों पर मुनहसर होंगे खुराक को अंदर लेकर जाने के लिए, और इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। तो आज का हमारा टॉपिक बेटा सिर्फ इतना ही था, बहुत आसान सा टॉपिक है। जल्दी से इसको समराइज़ करते हैं। डोमेन यूकेरिया के अंदर ऑल टाइप ऑफ यूकरियोट्स आएंगे, बेशक वो यूनिसेलुलर यूकरियोट्स हों, बेशक वो मल्टी सेलुलर यूकरियोट्स हों। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। और ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? तमाम स्ट्रक्चर्स जो मेम्ब्रेन में लिपटे हुए होते हैं और अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनको ऑर्गेनेलीज बोलते हैं सेल के अंदर। हर स्ट्रक्चर को एक ऑर्गेनेली बोलते हैं जनरली। अच्छा, इसमें कौन कौन सी डोमेन आएंगी? इसमें आएगी इसमें कौन कौन सी किंगडम आएंगी? किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल बायोब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी रोज़ आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।